जो एक रिपोर्ट आ रही है हमारे पास, हो सकता है अखबारों में भी आया कुछ दिन में, अगर पूरी तरीके से ये पुख्ता साबित हुई, सच्ची साबित हुई। लेकिन बिल्कुल हमारी जानकारी के हिसाब से कि एफएटीएफ वालों ने दुबई को भी बोला है कि भाई आपके यहाँ कौन सा पैसा आता है, कौन सा जाता है यहाँ पे, ज़रा इसका पूरा हिसाब दीजिए आप एक बार। गिव अस एन अकाउंटिंग ऑफ ऑल, बिकॉज ये पाकिस्तानी क्या है, हु इज द अल्टीमेट पनौती? अल्टीमेट पनौती कौन है? तुर्की के साथ इस्लामिक उम्मा का चुम्मा करा तो तुर्की डूब गई। एक मलेशिया के साथ गले मिले तो मलेशिया डूब गया। अब दुबई पे आशीर्वाद दे रहे हैं ये। दे आर द अल्टीमेट पनौती। इन लोगों ने आशीर्वाद दे दिया है दुबई को। अब दुबई विच वॉज सपोज टू बी, मैं सिर्फ बात उस खित्ते की नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात मिडल ईस्ट की नहीं कर रहा, मैं गल्फ कंट्रीज की बात नहीं कर रहा, जो कि गल्फ थोड़ा सा दूर है, लेकिन मैं उस एरिया की बात नहीं कर रहा, अरब नेशंस की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। दुबई इज द लीडिंग लाइट ऑफ द वर्ल्ड। एंड दुबई में तेल नहीं है, ना मात्र के बराबर अगर होगा तो होगा। दुबई ने ट्रेड से, टूरिज्म से एक अपना मयार बनाया है, पर गंदा करने के लिए आपको चंद लोग चाहिए। दुबई के शेख ने एक ऐसा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो अमेरिकन्स देख के अमेरिकन्स की आंखें खुली की खुली रह जाती कि यार ये क्या है। क्राइम ना के बराबर, राइट? क्राइम ना के बराबर, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास, एवरीथिंग वर्ल्ड क्लास इन दुबई। लेकिन फिर खराब करने वाले आ गए और एक मछली पूरे तालाब को, जैसे नाना पाटेकर ने बोला था ना कि एक मच्छर, तो एक मच्छर ने कर दिया काम। अब एफएटीएफ वाले फोन कॉल कर रहे हैं कि हेलो हेलो शेख साहब, पैसे का हिसाब दो। तो बोला हम क्या देती पैसे का हिसाब? करे तुम देती पैसे का हिसाब, यहाँ पे पाकिस्तानी आती और झोल करती। तो ये पाकिस्तानियों ने करना शुरू कर दिया। तो वैभव, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि दे नीड टू वेट एवरी पाकिस्तानी। देखो, मैं नथिंग अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है ना, बट आप देखिए ना कि पाकिस्तानी टेलीविजन पे अक्सर ये बातचीत होती है कि हमें रोका जाता है। पासपोर्ट की कदर की बात करते हैं ना, नीचे से तीसरा, नीचे से चौथा, XYZ जो भी बात करते हैं, दे गेट वेरी इमोशनल अबाउट ऑल दीज। कोई भी सर्वे आता है, सारे पाकिस्तानी इमोशनल हो जाओ सर्वे देख के। लेकिन ठीक है, अगर आप सर्वे की बात कर रहे हो तो भी सर्वे की बात करते हुआ क्या है, पाकिस्तान का पासपोर्ट जो नीचे आए, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? चलिए, पाकिस्तान का पासपोर्ट नीचे से आ गया, उसके कई पैरामीटर्स होंगे विच आई मे नॉट बी अवेयर ऑफ, मे बी अवेयर ऑफ। पाकिस्तानियों को हर जगह शक की नज़र से क्यों देखा जाता है? अभी भाइयों ने एक और कांड कर दिया। वो जो सिद्दीकी थी, वो जो जेल में थी, अभी कहाँ पे, वो टेक्सास में एक साइनागॉग में घुस गए भाई लोग पाकिस्तानी, कि फ्री दैट लेडी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, राइट? आफिया सिद्दीकी को आप फ्री करें, तो वहाँ पे घुस गए चाकू वाकू लेके। तो एवरीबडी लुक्स एट पाकिस्तान, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दुबई। इमरान खान, मैं बता रहा हूँ, इंडिया के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जो वो काम कर दे जो खान साहब कर चुके हैं। मैं बता रहा हूँ, हमारी कैपेबिलिटी नहीं है भाई। अग्नि, पृथ्वी, नाग, आकाश, त्रिशूल, इनकी औकात नहीं है जो अकेला इमरान खान एक शाम को 7 बजे के बाद कर देता है। ये डॉक्टर सिद्दीकी का केस लड़ रहा है, ये तो कश्मीर का भी केस लड़ रहा है ना कश्मीर। मैं कश्मीर का सफ़ीर बनूंगा, क्या करा इसने? घुस गया कश्मीर। फिर ये जिसका केस लड़ता है उसको बर्बाद कर देता है। क्यों हम पनौती क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पनौती? जो हमारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, वो पाकिस्तानी भाइयों बहनों को ज़रा कमेंट्स कॉलम में समझाएं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पनौती। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रा बताइए, इनको विस्तार पूर्वक ज़रा समझाइए पाकिस्तानी भाइयों बहनों को कि व्हाट इज़ पनौती एंड वाई पाकिस्तान इज़ पनौती एंड वाई इमरान खान इज़ पनौती। इनको पता लगे। जिसको ये भस्मासुर राक्षस टाइप के हैं, है ना, जिसको हाथ लगाया वो खाक हो गया, जिसके सर पे हाथ रखा आउट ऑफ सर्कुलेशन इमीडिएटली। तो यही हो रहा है। अब देखो, वो चाकू लेके पहुंच गए साइनागॉग के अंदर, यहूदियों का जो मंदिर वंदिर होता है, तो वहाँ पे पहुंच गए धमकाने वमकाने के लिए। व्हाई शुड यू डू समथिंग लाइक दैट? हर जगह इनका कभी नाम अच्छी चीज़ों में नहीं आता है, अच्छी चीज़ों में नहीं आता है। पाकिस्तानियों का जब भी नाम आएगा एक नेगेटिव उससे आएगा, इसीलिए दे आर नॉट अलाउड एंट्री। अब दुबई भी, आई एम कमिंग बैक टू दुबई, थोड़ा सा राउंड अबाउट फैशन में, लेट्स कम बैक टू दुबई। दुबई में भी यही होने वाला है और हो चुका है काफ़ी कंट्रीज़ में। ये आएंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चक्कर में। जो चॉप स्क्वायर है सऊदी अरेबिया का, जहाँ पे सर कटते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सर किसके कटे? आप देख लीजिए,
2017, 2018, 2019 आप डेटा उठा के देख लीजिए इंटरनेट से, सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों के सर कलम हुए वहां पे, सबसे ज्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग ही वही करते हैं, प्रोस्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा ये लोग इन्वॉल्व हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग में, मनी लॉन्ड्रिंग में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, मतलब कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। ऑर्गन ट्रैफिकिंग पूरा का पूरा, जिसको हम कहते हैं कि पूरा आईपीसी नाप दिया इन लोगों ने, है ना, पीपीसी जो भी होता होगा पाकिस्तान में, पूरा नाप दिया इन लोगों ने, किसी चीज में कहीं कसर नहीं छोड़ी। ये रियासत मदीना है असली वाली, ठीक है, वो रियासत पनौती है नशीरों से, रियासत मदीना नहीं, रियासत पनौती है। मिनी बजट का जो फ्रॉड हुआ, मैं इसके पहले कि मैं फ्रॉड पे जाऊं कि फ्रॉड है क्यों, ये मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान में हो क्या रहा है। हर एक पाकिस्तानी को ये बताया गया है, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है पाकिस्तानियों में कि लोग हमें पालेंगे क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, दुनिया की मजबूरी है हमें पालना, ठीक है, क्योंकि हम अकेले वाहिद इस्लामिक एटमी मुल्क हैं तो दुनिया की मजबूरी है हमें पालना। क्यों मजबूरी है हमें नहीं पता, लेकिन भाई दुनिया, क्योंकि हम मुसलमान मुल्क है, दुनिया तो हमें पालेगी, वरना हम बम मार देंगे। ये परमानेंट ब्लैकमेल मोड में, अब दुनिया ब्लैकमेल नहीं हो रही। अब देखो मैं बताता हूं, आप पाकिस्तानी मीडिया देखिए, हर एक टीवी एंकर क्या बोलता है, आईएमएफ ब्लैकमेल कर रहा है। आईएमएफ ब्लैकमेल नहीं कर रहा, तुम लोग 22 बार गए हो आईएमएफ के पास, 22 टाइम्स, और आईएमएफ के पास जाना कोई बुरी बात नहीं है, हम लोग भी गए थे, लेकिन हम गए, हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और अपना जो प्रॉपर पॉलिसीज हैं हमारी, व्हेन आई से इंफ्रास्ट्रक्चर आई मीन द फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने अपनी पॉलिसी सुधारी, अपनी इकोनॉमी को एक ढर्रे पे हम लोग लाए, और आज हमें ज़रूरत नहीं है आईएमएफ की। ये पाकिस्तान भी कर सकता था, लालची लोग हैं ना वहाँ पे, अशराफिया लालची है। और लोगों को क्या चूरन खिला रखा है पाकिस्तानियों ने, अपने खुद के लोगों को क्या चूरन खिला रखा है साहब, हमारे खिलाफ साजिश है, हमारे एटमी असासों के खिलाफ साजिश है, हमसे एटम बम हमारे लिए। अरे भाई तुम जाते क्यों पैसे मांगने के लिए, क्यों पैसे मांगने के लिए जाते हो? देखो, अगर मैं घर लेता हूं बैंक से लोन लेके, आसान शब्दों में समझा देता हूं पाकिस्तानियों को, आई ब्रेक इट डाउन फॉर द पाकिस्तानीज, बिकॉज यू नो आई नीड टू एक्सप्लेन टू देम इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड, आराम से, प्यार मोहब्बत से, हल्की भाषा में। देखो भाई ऐसा है, आप बैंक से लोन लेते हो, घर खरीदते हो, आप बैंक से लोन लेते हो, कार खरीदते हो, अगर आप लोन की किस्तें वापस ना दो तो बैंक आपका कार और आपका घर वापस ले लेता है। ये बैंकिंग में होता है। तो आईएमएफ भी एक बैंक है। आईएमएफ आपसे बोलेगा कि भाई आप हमसे अरबों डॉलर 22 बार ले चुके हो, 21 बार ले चुके हो, 22 बार लेने जा रहे हो आप हमसे, उसका वापस देने का क्या प्लान है? ये कोई हराम का पैसा है? किसी के अरबपति अब्बू जी दे गए थे आईएमएफ को कि जब भी पाकिस्तान मुंह खोले तो साला 2-3 बिलियन डॉलर उसमें ठूस देना। भाई इस पैसे की अकाउंटिंग है, आप पैसा ले रहे हैं, आप बार बार, फिर आप कहते हैं साजिश हो गई हमारे साथ। विक्टिम कार्ड प्ले करना, मैं बता रहा हूं भाई साहब, nobody can beat the Pakistanis at the victim card. मैं सल्यूट करता हूं पाकिस्तानियों को, जितना ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं, किसी की औकात नहीं उतना खेलना।